हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अनु मैम आपके अपने परिवार आपके डीएल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम टूल्स टू कम्युनिकेशन, आज का टॉपिक है टूल्स टू कम्युनिकेशन, जो संचार के लिए साधन है। हमने अब तक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा है, बेसिक्स पढ़ा है, बैरियर्स पढ़े हैं। अब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या साधन यूज होते हैं कम्युनिकेशन करने में, कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन से मॉडर्न साधन हो गए हैं, कौन से पिछले साधन थे अब तक, अब तक क्या अपडेट हुआ है, इसके बारे में अब आज देखेंगे। फिर पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे कि अब तक मैंने पढ़ा क्या था। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें डेफिनेशन देखा था और क्या दिखा था, अगला पहला डेफिनेशन था और दूसरा क्या था, प्रोसेस। पहला डेफिनेशन देखा था कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है और किस तरह से वर्क करता है, क्या इसके प्रोसेस होती है, उसको देखा था। और सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बताया था, बहुत सारे टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, टाइप से होते हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल। तीन बेसिस बताए थे। सबसे पहले एक्सप्रेशन, बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन मेथड, और दूसरा क्या था, फ्लो बेस्ड, मतलब फ्लो के आधार पे क्या होता है, और तीसरा क्या था, तीसरा था ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब संगठन के आधार पे कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने सबसे पहले तीन बेसिस बताया, इन्हीं तीन बेसिस पे ही कम्युनिकेशन किया जाता है। किसी से भी बातचीत की जाए, किसी को कम्युनिकेट करना है, इन्हीं तीन बेसिस पे। पहला बेसिस क्या था, फ्लो, एक्सप्रेशन मेथड, मीडिया। ठीक है, पहला बेसिस क्या था, फ्लो, बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मेथड और मीडिया। एक्सप्रेशन मेथड और मीडिया, ठीक है। इसमें कितने टाइप्स के थे, सबसे पहले पहला क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल, मतलब मौखिक रूप से कैसे किया जाता है कम्युनिकेट किसी से, और नॉन वर्बल में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज से, ड्रेसिंग सेंस से, एंड वॉइस द्वारा कैसे किया जाता है, एक्सप्रेशन द्वारा कैसे किया जाता है, इसके बारे में था। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का था, वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का था, वर्बल कम्युनिकेशन ये दो टाइप्स में बटे थे। ठीक है, पहला क्या था, ओरल, और दूसरा क्या था, रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन, ओरल में क्या था, जो मौखिक रूप से आप करते हैं बातें, किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं या किसी से फेस टू फेस बातें करते हैं, या फिर कहीं आप स्पीच दे रहे हैं, तो मौखिक रूप से आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसी को अपनी बातें, अपनी इंफॉर्मेशन समझा पा रहे हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया। और रिटन क्या हो गया, आप लिखित रूप से किसी से बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, इंस्टा पे लिखते हैं, या फिर एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, तो लिखित रूप से ही अपने एग्जामिनर से कम्युनिकेट करते हैं। आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, तो क्या आपके लिखावट को ही देखता है, तब समझता है कि आप कैसे बच्चे अच्छा लिखे या नहीं लिखे, उसके हिसाब से आपको उसके रिस्पांस में आपको नंबर देता है, जैसा आपने परफॉर्म किया है उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और अगला क्या है, हमने क्या पढ़ा था, अगला क्या पढ़ा था, नॉन वर्बल।
नॉन वर्बल में क्या था? सब नॉन वर्बल में तो बहुत सारे टाइप्स थे। पहला क्या था? बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, अपने ड्रेसिंग सेंस से आप कैसे किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैंने बताया था आपसे कि एक मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड होती है तो अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करती है, अपने बॉडी लैंग्वेज से खुद को रिप्रेजेंट करती है कि मैं इस पद के काबिल हूँ। तो क्या वो बोलती तो नहीं है वहाँ पे अपना रैंप वॉक या फिर अपने बॉडी के हाव भाव से एक दूसरे मतलब ऑडियंस से कम्युनिकेट करती है। ठीक है। दूसरा क्या है? ड्रेसिंग सेंस, आप किस तरह से कहाँ पर ड्रेस पहन रहे हैं। आप कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ का अलग ड्रेस होता है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ का अलग ड्रेस होता है। तो आपके पास ड्रेसिंग सेंस है कि नहीं। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ घर का कपड़ा नहीं पहन के जा सकते क्योंकि आपका वहाँ इंप्रेशन खराब होगा। जो इंटरव्यूअर होता है वो आपका सबसे पहले कपड़ा देखता है कि किस तरह से आपने कपड़े पहने हैं, किस तरह से आपने पहनने का आपका तरीका है, सही है कि नहीं, आपका ड्रेसिंग सेंस है कि नहीं, आप कहाँ कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना है इसका सेंस है कि नहीं। तो ड्रेसिंग सेंस से भी कम्युनिकेट किया जाता है। और तीसरा क्या हो सकता है? ऑडियो, ऑडियो, ऑडियो मैंने बताया था। जैसे ऑडियो क्या है? एक दूसरे से बोलते नहीं है लेकिन इशारों में भी बात कर लेते हैं। एक टोन होता है, किसी चीज का टोन होता है, वो फिक्स टोन आप जब बनाते हैं तो उस टोन से किस तरह से बात कर रहे हैं वो हो गया ऑडियो। और अगला क्या था? साइन एंड सिंबल, साइन या सिंबल, साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल मैंने बताया था आपका एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल का। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो एक साइन होता है। आप वहां पे तो कोई बताने वाला नहीं होता है। जब रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है तो आप रेड से जान जाते हैं कि रुकना है, ग्रीन से जान जाते हैं कि चलना है, येलो से जान के धीमे चलना है। तो क्या वहां पे कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस साइन को देखकर समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है, हमको क्या करने के लिए वो कह रहा है। ठीक है। और सिंबल क्या? सिंबल के बारे में एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा दिया था। एक हो गया, एक राष्ट्रपति के ले लीजिए, प्रेसिडेंट, कहीं हमारा प्रेसिडेंट है, कहीं और का प्रेसिडेंट है, तो अपने फ्लैग द्वारा कम्युनिकेट करते हैं कि वो फ्लैग से पता चलता है कि कौन कहाँ का है। ठीक है, वो सिंबल का रूप होता है। और अगला क्या हो सकता है? जैसे इसमें देख लीजिए बॉडी लैंग्वेज में क्या हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, आप किसी से आई कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आंखों द्वारा, इशारों द्वारा या फेशियल एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको नहीं होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगला टॉपिक क्या था हमारा? वर्बल, नॉन वर्बल। और दूसरा बेस्ट क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा बेस क्या था? पहला बेस था एक्सप्रेशन, मेथड और मीडिया। और दूसरा बेस क्या था? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें क्या था? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या था? सबसे पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल। पहला क्या था? हॉरिजेंटल और वर्टिकल। इसमें पहला था हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इसमें पद की बात की जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या था? वर्टिकल। वर्टिकल में दो पार्ट थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल, इसमें भी दो थे, अपवर्ड और दूसरा क्या था? डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जिसमें सेम स्टेज की बात की जाती है। और वर्टिकल में क्या है? वर्टिकल में दो है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड में नीचे से ऊपर तक बातें की जाती है, जैसे
एक चपरासी अपने मैनेजर से कैसे बात करता है, एक पियून अपने मैनेजर से कैसे बात करता है, और जो डाउनवर्ड है एक मैनेजर या एक सीईओ अपने नीचे वाले पद से किस तरह से बात करता है, किस किस तरह से कम्युनिकेट करता है, उसके बारे में बात की जाती है। तीसरा बेसिस क्या था? तीसरा बेसिस क्या था? बेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल ठीक है, मतलब संगठन की बात की जाती है इसमें, संगठन की। संगठन में क्या क्या बताया था मैंने, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहला क्या था? फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या था? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का बताया था मैंने, इसका हिंदी क्या होता है? औपचारिक। आप फॉर्मल रूप से किस तरह से बात, जैसे इसमें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। विदाउट रूल्स आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, विदाउट रेगुलेशन आप किसी से कम्युनिकेट, मतलब इसमें एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए, तभी आप किसी से बात कर सकते हैं। जैसे आप अपने टीचर से बात करते हैं, या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो अपने मैनेजर से किस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन है क्या फॉर्मल में आता है। इनफॉर्मल क्या बताया था मैंने? इनफॉर्मल मीन्स अपने फ्रेंड से बात कर, अपने फैमिली से बात कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल में आ जाएगा, जैसे इसमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, और अगला क्या, इसमें हमने इतना ही बताया था, ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड टॉपिक क्या था? बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो देख लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है डिटेल में पूरा। तो अगर यहाँ तो बस मैंने ओवरव्यू दिया सिर्फ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कर दे कि हमने अब तक पढ़ा क्या है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट हमारा खत्म होने वाला है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। हमारा सेकेंड यूनिट 2 अभी स्टार्ट होगा, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है। ठीक है, तो अब से हम ग्रामर पढ़ेंगे, तो पिछला हमारा रेडी रहेगा, रिमाइंड रहेगा। एक बार जरूर देख लीजिएगा पिछली वीडियो, ताकि आपका यूनिट फर्स्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने बैरियर्स के बारे में बताया था, किस तरह से बैरियर्स आ सकते हैं। आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, फिजिकल बैरियर मैंने बताया था पहले, देख लीजिए। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, बैरियर। ठीक है, और क्या बताया था? साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, बैरियर। और क्या था? फिजिकल बैरियर, फिजिकल में भौतिक बाधाएं। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल में मानसिक रूप से जो बाधाएं आती हैं उसे साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। और क्या था? इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल बैरियर। ठीक है, और क्या था? इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, और ऑर्गेनाइजेशनल।
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और था एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और एक था सेमेंटिक बैरियर। फिजिकल बैरियर के बारे में बताया था मैंने, जो भौतिक रूप से बाधाएं आती हैं, जैसे आप छू सकते हैं, जिन बाधाओं को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक बाधाएं होंगी। एक साइकोलॉजिकल, जो मानसिक रूप से, मेंटली रूप से जो बाधाएं आती हैं, जैसे टेंशन हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी, ये जो बैरियर्स होते हैं, इसकी वजह से आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। और इंट्रापर्सनल क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक, जैसे रॉन्ग एजम्पशन, आप किसी के बारे में रॉन्ग एजम्पशन या फिर रॉन्ग एजम्पशन ही लीजिए, तो इसमें क्या हो सकता है कि आप किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लिए पहले से और उसे सही या गलत में के रूप में मान लिए, तो ये इंट्रापर्सनल, मतलब व्यक्ति खुद के अंदर किसी के प्रति एक हाव भाव, एक चित्र बना लेता है किसी के बारे में, तो वो इंट्रापर्सनल के बारे में आता है। इंटरपर्सनल क्या होता है, ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जैसे कंफ्यूजन होता है किसी चीज के बारे में, बातें हम कह रहे हैं लेकिन अगला पर्सन समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, तो अगले इंटरपर्सनल में ये होता है कि आप रिसीवर के बारे में सबसे पहले जानें कि रिसीवर क्या जानता है, कितने तरीके से जानता है, क्या क्या समझ सकता है, वो आपकी बातें समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, आप जो कह रहे हैं वो समझ सकता है कि नहीं। इससे सबसे पहले आप ऑडियंस के या रिसीवर के बारे में जानेंगे तो आप उससे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से स्टैब्लिश होता है, ठीक है। अगला क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन में जो होती हैं, जैसे बहुत बड़े रूप में, जो जहाँ जैसे कंपनी हो गया, घर हो गया, वहाँ जो बैरियर्स आते हैं, कंपनी में भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, तो आप कहीं कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन पहुँचानी होती है तो क्या करेंगे, आप एक एक को तो जाकर देंगे नहीं, तो आप ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे सबके पास सेम इंफॉर्मेशन जा सके, ठीक है। तो जो संगठन में जो बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेट करने में, वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। और अगला क्या था, सेमेंटिक बैरियर, एक और था, यहाँ पे लिख लेते हैं, सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। सेमेंटिक बैरियर, जैसे एक वर्ड है उसका दो अर्थ हैं, तो आप कौन सा अर्थ समझ रहे हैं मेरे कहने का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसकी वजह से जो बैरियर्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, जो बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में, तो वो सेमेंटिक बैरियर के अंतर्गत आता है। अब हमने बैरियर पढ़ लिया, अब क्या पढ़ा था हमने, हाउ टू रिड्यूस बैरियर। मैंने बताया था हाउ टू रिड्यूस पूछ सकता है आपके एग्जाम में, हाउ टू ओवरकम पूछ सकता है, या हाउ टू अवॉइड पूछ सकता है। ये तीन, ओवरकम, अवॉइड और रिड्यूस, तीन वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। ओवरकम मीन्स क्या होता है, रिड्यूस मीन्स हटाना, बैरियर्स को कैसे हटाएं, ओवरकम क्या, बैरियर्स को कैसे काबू करें, और क्या है अवॉइड, इग्नोर कैसे करें किसी चीज को, किसी बैरियर, जो बैरियर आ रहा है, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन में बाधाएं ला रहा है, तो आप उसे अवॉइड कैसे करें, उसे इग्नोर कैसे करें, ठीक है। तो हम क्या पढ़े थे, देख लेंगे, हाउ टू रिड्यूस, ठीक है, ये हमारा हाउ टू रिड्यूस, ठीक है, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि हाउ टू रिड्यूस बैरियर में आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, इसके बारे में मैंने बता दिया। आज के टॉपिक पे चलते हैं, टूल्स के बारे में। अब कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया, डिफिनेशन पढ़ लिया, मीनिंग्स पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया और बैरियर्स पढ़ लिया। अब कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, कौन से साधन यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसके बारे में पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। टूल्स टू कम्युनिकेशन मतलब संचार के लिए साधन, संचार के लिए साधन। क्या मतलब है संचार के लिए साधन, मतलब संचार के लिए आप कौन कौन सा साधन यूज करते हैं, कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं, उसके बारे में। इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, डिफिनीशन देख लीजिए। इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स, इस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना के टेक्नोलॉजी के इस युग में इंफॉर्मेशन और मैसेज कैन बी सेंट इफेक्टिवली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स इंफॉर्मेशन जो है और या मैसेज है, इसको सेंट इफेक्टिव प्रभावित रूप से किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। थ्रू क्या, फिर क्या है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग द लार्ज
क्वांटिटी ऑफ डाटा इज कम्युनिकेटेड क्विकली। मीन्स क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस होता है, एक्सप्रेस होता है, उसको लार्ज रूप में, बड़े रूप में और बड़ी मात्रा में आप एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है, और क्या है, करेक्टली, क्विकली, करेक्टली एंड इकोनॉमिकली थ्रू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। क्विकली मतलब झटके से, मतलब जल्दी से, और इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी कम मात्रा में, और क्या है, करेक्टली मतलब बहुत ही शुद्ध मात्रा में, शुद्ध तरीके से जो आप भेजना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, एक कंप्यूटर द्वारा या एक फोन द्वारा, एक मोबाइल द्वारा आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो सकता है इसका। और आगे देखते हैं। टूल्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप, जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन सा साधन यूज कर रहे हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको अपने मौसी के यहाँ जाना है, तो आप कौन सा साधन यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड कैसे करता है, जैसे आपके पास तरीके तो बहुत से हैं। आप रोडवेज से भी जा सकते हैं। रोडवेज वाहन जो होते हैं, बस होती हैं या फिर और भी ऑटो होती हैं। आप कौन सा ऑटो यूज करें तो और थोड़ा जाए, बस से जाएंगे तो क्या, और अब ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, या फिर क्या क्या कर सकते हैं आप, एरोप्लेन से जा सकते हैं, या फिर खुद के साधन से जा सकते हैं, जैसे बाइक हो गया, या कोई खुद की पर्सनल कोई गाड़ी हो गई आपके पास। तो क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा साधन यूज करें, कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं। कि आप, अगर आप चाहते हैं, अगर रोडवेज से जाएंगे तो थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए आप धीरे, थोड़ा ज्यादा टाइम में जाएंगे। लेकिन आप अपने ट्रेन से जाएंगे तो और थोड़ा जल्दी जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे तो और जल्दी जाएंगे, या फिर बाइक से जाएंगे तो टाइम डिस्टेंस, जो टाइम का है डिस्टेंस, वो तो बढ़ता या घटता जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर आप कौन सा साधन यूज कर रहे हैं। तो यही चीज सेम है कम्युनिकेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन भी यही सेम चीज है कि आप कौन सा साधन यूज कर रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी से। अगर मैंने बताया था आपको कि अगर आपको कुछ पत्र लिखना है अपने फ्रेंड को, आप उसे पोस्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस में करेंगे, जाकर आप उसे पोस्ट करेंगे, वो दूर है कहीं, तो पोस्ट करेंगे तो तुरंत तो जाएगा नहीं। लिख दिया आपने पत्र, आप उसको पोस्ट कर दिया, अब क्या उसको जाने में तो टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी लग सकता है, तो टाइम तो लगा वहां पे। अब वही चीज आप अगर किसी फोन द्वारा आप ओरल रूप से बता सकते हैं। ओरल रूप से नहीं बताया, ठीक है, लिख के ही भेजना है आपको, तो क्या आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, इंस्टा पे लिख के भेज सकते हैं, या फिर ईमेल लिख के भेज सकते हैं। तो क्या अभी वो तुरंत चला जाएगा, लेकिन आप उसे पोस्ट करेंगे तो 2 दिन लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। तो यही चीज है, आप कौन सा साधन यूज कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन अब देख लीजिए डिवाइडेड कैसे है। ठीक है, कम्युनिकेशन टूल्स इज डिवाइडेड फॉलोइंग कैटेगरीज, मतलब ये कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब, जो तकनीक यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का हिंदी तकनीकी होता है। टेक्नोलॉजी एक्सक्यूज मी, टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। टेक्नोलॉजी आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, इसका हिंदी तकनीकी होता है, तकनीकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंक्लूड, अगर इसमें हम इंक्लूड करेंगे टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स इंटरनेट, 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 VoIP। VoIP क्या होता है, VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर, यहां लिख देते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आप तो जानते हैं, इंटरनेट क्या है, टेक्नोलॉजी है। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई मैसेज है या कोई इमेज हो गया या GIF हो गया, कुछ भी आप किसी टूल्स के द्वारा आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा चीज हो गया इस टाइम में, इन दिस एज, कि ये इंटरनेट के बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। कोई अपने लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता है विदाउट इंटरनेट। कुछ भी आपको यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, फोन यूज करना है, तो विदाउट इंटरनेट आप फोन यूज करना पसंद नहीं करते हैं। तो इंटरनेट पहले क्या था, पहले सेलफोन था, सेलफोन में इंटरनेट नहीं चलता था, लेकिन अब स्मार्टफोन आ गया, अपडेट होते होते अब स्मार्टफोन आ गया है। तो स्मार्टफोन आ गया तो इसमें इंटरनेट कंपलसरी हो गया, विदाउट इंटरनेट आप फोन चलाते ही नहीं होंगे। तो यही चीज है, टेक्नोलॉजी में इंटरनेट हो सकता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक कंपनी में, एक संगठन में यूज है, बड़ी कंपनी होती है वहां पे इसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, प्रसारित करना, ठीक है। वहां पे जैसे एक संगठन, जस्ट लाइक वाईफाई होता है, आप किसी कंपनी में या फिर कहीं भी आप बड़ी जगह पे जाएंगे तो वहाँ वाईफाई लगा रहता है, या फिर स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहां भी लगा रहता है। तो वैसे ही सेम वही चीज होता है VoIP, जिसमें वॉइस का जो वॉइस ओवर इंटरनेट होता है, जो इसमें इंटरनेट ही होता है लेकिन वो सीमित तरीके से होता है, लिमिटेड होता है। मतलब कुछ जो जिन लोगों को वो बताया जाएगा, वही लोग, जिन लोगों के लिए वो बनाया गया जाएगा, वही लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है। और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स होता है, ये सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या इंक्लूड हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स WhatsApp, includes programs through which we can perform, ठीक है, परफॉर्म कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन परफॉर्म कम्युनिकेशन, मतलब ये परफॉर्म करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे व्हाट्सअप हो गया, एग्जाम्पल क्या इसका ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, या ईमेल, कुछ भी हो सकता है जो आप अपने फोन में एप्लीकेशन यूज करते हैं, वही है सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जब तक फोन में है, आपको वो आप फाइल्स बनाते हैं आप, या फोन अपने इमेज रखते हैं गैलरी में, तो जो एक फाइल बनाते हैं या एक एप्लीकेशन रखते हैं, जो व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, FB हो गया, ईमेल हो गया, एप्लीकेशन होता है ना, तो वो क्या, उसमें आप वो जो आपका ऐप है उसमें आप एंटर करते हैं, फिर किसी से आप बातें करते हैं, किसी से उसके थ्रू करते हैं, तो वही सॉफ्टवेयर है। उसी का आप हार्ड कॉपी निकालेंगे। जैसे आपको ईमेल पे कोई मैसेज आया, ठीक है, ईमेल पे कोई मैसेज, आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन जब तक आपके फोन में रहता है वो सॉफ्ट होता है, वो उसी को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं या सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सीधा सा मतलब समझिए, जो आपके फोन में है और आप उसे यूज कर रहे हैं एक फाइल के रूप में, ऐप के रूप में, या फिर एक डेस्कटॉप के रूप में, तो वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, FB हो सकता है, ईमेल हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब किसी न किसी रीजन से तो यूज होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये है सॉफ्टवेयर। अब क्या है, हार्डवेयर या डिवाइस। डिवाइस मैंने क्यों कहा हार्डवेयर, जिस मतलब जिसके द्वारा यूज होता है, हार्डवेयर या डिवाइस होती है ना। जैसे इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है,
हार्डवेयर आर डिवाइस आपको इन सब चीजों की पीडीएफ्स मिल जाएगी, ठीक है। हार्डवेयर आर डिवाइस includes printer, typewriter, ठीक है, लाउड स्पीकर, एक्सेट्रा। क्या हो सकता है हार्डवेयर और डिवाइस में, क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्या जोड़ सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, टाइपराइटर हो गया। प्रिंटर क्या, उस पर प्रिंट करते हैं आप, प्रिंटर लगा होता है, एक जाएंगे आप साइबर कैफे पर तो प्रिंटर रखा होता है, और टाइपराइटर भी रखे होते हैं लोग। जब टाइप करते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी निकाल के आपको देते हैं, कुछ भी आपको टाइप कराना होता है, तो वही चीज है प्रिंटर, टाइपराइटर। लाउड स्पीकर, आप लाउड स्पीकर होता है, आप बोलते हैं, कोई बोलता है, कोई सिग्नल आता है तो उसे लाउड स्पीकर द्वारा आपको रिसीव किया, मतलब आपको प्रोवाइड किया जाता है, तब आप सुनते हैं। तो लाउड स्पीकर क्या है, वो हार्डवेयर के रूप में है, आप उसे छू सकते हैं ना, जिस चीज को आप छू सकते हैं वही हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर और डिवाइस, जैसे ही आप इसमें बहुत सारी चीजें यूज कर सकते, जैसे फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो आप बाहरी से आप फोन को अपने छूते हैं ना, तो क्या है, वो भी हार्डवेयर का रूप है, आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो आपका टूल्स का साधन हो गया। तो इन 3 बेसिस पे आपको बांटा गया है कम्युनिकेशन को, ठीक है। पहला क्या है, टेक्नोलॉजी, दूसरा सॉफ्टवेयर, और तीसरा हार्डवेयर और डिवाइस, ठीक है। और अगला क्या हम आगे देखते हैं, सम मॉडर्न, अब देखेंगे हम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है मॉडर्न टूल्स से, ठीक है। क्या क्या मॉडर्न टूल्स हो सकते हैं आपके। सबसे पहले मॉडर्न टूल्स के बारे में हम बात करें, मॉडर्न टूल्स तो वैसे बहुत है आज के टाइम में। सबसे पहले देखेंगे ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल, ये तो पहले शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे आप ईमेल बनाते हैं, सबका ईमेल होता है, जिसका नहीं होगा वो बना लेगा, ईमेल सबका होता है, ठीक है। आप फोन भी सबसे पहले ऑन करेंगे, सबसे पहले न्यू फोन खरीदते हैं तो उसमें ईमेल चाहिए होता है, जिसको किसके द्वारा गो थ्रू कराते हैं, जीमेल द्वारा, याहू पर आप इन सारी वेबसाइटों पे इसको गो थ्रू कराते हैं, इसको उसमें एंटर करेंगे तब जाकर वो वेबसाइट आपको ओपन होगा, या फिर जीमेल पे या फिर गूगल पे आप डायरेक्ट अपना ईमेल बना सकते हैं। तो जो ईमेल होता है, इसको ये क्या, इससे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ये सबसे पहले इसमें वॉइस, जैसे ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, इसमें रिटन कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड फॉर रिटन कम्युनिकेशन। इट इज यूज फॉर रिटन कम्युनिकेशन, इसको रिटन कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, नो रिप्लाई। आप कभी अगर आपको ईमेल होगा तो आपको पता होगा नो रिप्लाई, या फिर इमीडिएट रिप्लाई, रिप्लाई फॉर एक्सेस, ये ऑप्शन आते हैं। अगर नो रिप्लाई तो मतलब क्या है, आप किसी को ईमेल अपना किया, तो कोई भी टॉपिक हो या फिर कुछ भी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है, आपने उसको रिप्लाई मतलब सेंड किया, रिसीवर के पास पहुंचा, उसने रिसीव किया, तो आप नीचे क्या होता है, आपको मेंशन करना होता है कि नो रिप्लाई, मीन्स आपको रिप्लाई करना, आपके पास अगर कोई मैसेज आया तो आपको नो रिप्लाई जब कर देता है तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिप्लाई करेंगे भी तो उसके पास जाएगा नहीं। तो क्या, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और इसमें सबसे पहले इसमें ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। रिटन का इसमें इमेज पैटर्न भी आप सेंड कर सकते हैं, और रिटन तो बता ही रहे, इमेज पैटर्न कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर हो उसको कर सकते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या इसका यूज मीन्स अगर आज के टाइम में ये मॉडर्न टूल से बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से ईमेल का होना बहुत ज़रूरी है और सभी के पास मैक्सिमम सबके पास आपके टाइम में ईमेल है। ठीक है, दूसरा क्या टूल्स हो सकता है, दूसरा टूल्स क्या हो सकता है, फैक्स। फैक्स फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल फैक्सिमाइल क्या होता है, ये एक टेलीफोन की तरह होता है। सबसे पहले टेलीफोन, आज के टाइम में भी टेलीफोन है, लेकिन जब सबसे पहले टेलीफोन जब बना था तो ये टेलीफोन से इंक्लूडेड होता है, उसे कनेक्टेड हो, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाते हैं वो टेलीफोन से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी ये यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है, ये भी एक रिटन कम्युनिकेशन के रूप में यूज होता है। कोई भी आपको रिटन इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड करनी है तो आप यहाँ से सेंड कर देंगे। अगर आपके पास एक फैक्स मशीन है तो ये टेली कम्युनिकेशन मतलब टेली नंबर द्वारा वो कनेक्टेड होता है। तो अगर जिसको आपको भेजना है उसके पास भी एक फैक्स मशीन होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, आप भेजेंगे तो उसके पास वो सेंड होगा और उसके पास वो रिसीव होगा, तो वो उसके द्वारा एक हार्ड कॉपी भी निकाल सकता है। ठीक है, हार्ड कॉपी, फैक्स मशीन द्वारा एक हार्ड कॉपी भी निकाली जाती है। ठीक, इसको भी रिटन कम्युनिकेशन या फिगर पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। इसमें ओरल कम्युनिकेशन इसके द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, तीसरा आगे देखते हैं, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज क्या है, जैसे आप अपने फोन में आपके टेक्स्ट मैसेज एक एप्लीकेशन होगा, वो फोन में कंपलसरी कर दिया, हर फोन में होता है। ठीक है, अब का स्मार्टफोन आ गया है ना, तो ये सेलुलर फोन में भी था, वहां भी तब क्या था, वहां पे एप्लीकेशन नहीं होते थे। सेलुलर फोन हमारा जब था तब एप्लीकेशन नहीं होते थे, तब क्या टेक्स्ट मैसेज ही आप कर सकते थे, किसी को वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग तो कर सकते थे लेकिन वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो टेक्स्ट मैसेज तब से ही चला जा रहा है, ये मॉडर्न टूल में अभी भी है, क्योंकि अभी भी लोग टेक्स्ट मैसेज का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन उसमें कंपलसरी होता है और पहले से ही प्रोवाइडेड होता है आपके फोन में। तो टेक्स्ट मैसेज हो गया। अगला टूल्स क्या हो सकता है, चौथा देखते हैं, टेलीफोन। टेलीफोन टेलीफोन की खोज किसने की, इन्वेंटेड बाय किसका है, ठीक है, इट इज इन्वेंटेड बाय इट इज इन्वेंटेड इन, कौन से ईयर में हुई थी, ये सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। 1875 बाई किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सबसे पहले टेलीफोन की खोज किसने किया था, 1875 में हुई थी, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सेंड किया था, जिसे वॉइस के रूप में रिसीव किया गया था, वहीं से टेलीफोन की शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो टेलीफोन था 1875 में सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसे इन्वेंशन इसीलिए इन्हें इन्वेंटेड बाय टेलीफोन कहा जाता है। ठीक है, और अगला क्या है, सेलुलर फोन्स। मॉडल टूल से अगला क्या हो सकता है आपका, सेलुलर फोन। सेलुलर फोन, ठीक है, सेलुलर फोन्स क्या होता है, जो कीपैड फोन होता था, हमारा कीपैड फोन होता था, अभी भी है, अभी भी कीपैड फोन है, वही सेलुलर फोन होता है। उसे ले जाना, ले आना या फिर कहीं रखना बहुत ही आसान था। सेलुलर फोन वो होता वही था। ठीक है, आप उसका यूज सभी लोग जानते होंगे। अगला क्या हो सकता है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स जैसे आप स्मार्टफोन से ही अपना क्लास कर रहे हैं। ठीक है,
तो स्मार्टफोन्स के बारे में आप जानते हैं। अगला क्या हो सकता है? कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये क्या है? ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, ये सब सारे मॉडर्न टूल्स हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब हमारा यूनिट फर्स्ट आज खत्म हो गया, ठीक है। ये मॉडर्न टूल्स थे, आप इनको दोबारा देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन पूछता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा यूनिट फर्स्ट खत्म होता है, अब हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है जहाँ से नाउन से स्टार्ट होता है, तो उसे हम बेसिकली पढ़ेंगे और जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।